चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग. We have decided the strategy for today. Class assignment question 15, 16, 18 and strategy for your home assignment 15 example 16, 17, 18. चलिए, all the best. But ये हमें अचीव करना है सबको, right? तो क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट पॉइंट दे आर सेइंग प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीन. बच्चों, फिक्स असेट पे हर साल डेप्रिसिएशन लगता है. आप अकाउंटिंग टर्म्स से भी पढ़ चुके थे और ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है. लेकिन कैसा भी एक्सपेंडिचर हो सर, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आते हैं सर. तो डेबिट में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन. आइए क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट. क्या है फर्स्ट पॉइंट? नंबर 1 पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड ऑन मशीनरी. सर दो फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन लगा. डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है सर, तो चेक कीजिए डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया. प्लीज जब आप घर पे नोट डाउन करें तो फॉर्मेट बना के जरूर सेंड करें. मुझे भी अगर आप सेंड कर रहे हैं, पिक भेज रहे हैं, ठीक है बच्चों, और आप भी रजिस्टर्स में फॉर्मेट के थ्रू करें. बिकॉज अभी जो आदत आपकी बन गई ना, बोर्ड के पेपर में भी सेम रही और बोर्ड फॉर्मेट नहीं लिखा तो मार्क्स काटेगा. राइट बच्चों? डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया तो किस किस पे डैप लग रहा है सर? फर्नीचर पे भी लग रहा है और मशीन पे भी लग रहा है. अब बच्चे कहते हैं कि सर आपने डेप्रिसिएशन को तो दिया किया, समझ में आता है सर, लॉजिक है क्योंकि एक्सपेंडिचर है, लेकिन इन असेट को ईआर में क्यों लिखा? बिकॉज मैंने आपको एक रूल बताया था, इफ यू रिमेंबर. क्या था वो रूल बच्चों? कि अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, याद कीजिए ब्रह्मास्त्र का नियम. क्या था नियम वो? सर अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दिया, और अगर डिक्रीज हो रही है तो दिया. और यहाँ हमारी दोनों असेट की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज. कितना डेप लगा सर? फर्नीचर पे लगा है 500 रुपीज, फर्नीचर पे लगा है 2000, सॉरी मशीन पे लगा है 2000. टोटल डैप कितना लगा? 2500. आप स्टूडेंट इसे कंपाउंड एंट्री भी कह सकते हैं. राइट स्टूडेंट? पॉइंट नंबर सेकंड में आते हैं जल्दी से. सेकंड पॉइंट बच्चों बढ़िया पॉइंट है और इसकी नॉलेज जो फाइल मैंने आपको सेंड की थी फ्यू डेज बैक, कई दिन हो गए बच्चों उस फाइल को भेजे हुए, ठीक है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं. एंट्रीज लिखी हैं और जब आप घर पे इसके इलस्ट्रेशंस करेंगे वहां पर भी आपकी बुक में डिस्कशन है विद एक्सप्लेनेशन. इलस्ट्रेशन से पहले डिस्कशन है कि डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है, बैड डेट्स की क्या एंट्री होती है, बैड डेट्स रिकवर की क्या एंट्री होती है. और फिर भी अगर आप कहेंगे तो हम विद इन 1 or 2 डेज स्क्रीन शेयर करके वापस से रूल्स पढ़ लेंगे बच्चों, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, आइए सेकंड पॉइंट. रिसीव कैश 1000 फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर. पिछले साल आपका 1000 डूब गया था. लास्ट ईयर आपने कौन सा अकाउंट ओपन किया? बैड डेट अकाउंट. कौन सा अकाउंट बच्चों? बैड डेट. वो डेबिट में लिखा था क्योंकि लॉस. इस साल हमें वो डूबे हुए पैसे मिल गए, पैसे आ रहे. व्हाट इज द रूल ऑफ कैश? आए तो डीआर, चाहे तो सीआर. सर कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो ना बच्चों, कैश अकाउंट दिया. ऑफ कोर्स ये किसी इंसान से मिलेगा डूबा हुआ पैसा, जानवर से नहीं मिलेगा. बट ये डूबा हुआ पैसा सपोज राम ने दिया तो भी हम कैश अकाउंट दिया टू राम नहीं लिख सकते. तो में क्या लिखेंगे? बैड डेट रिकवर, कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट रिकवर. डूबे हुए पैसे आपको वापस से मिले, इट इज अवर प्रॉफिट. सर ये हमारा प्रॉफिट है सर. कैश अकाउंट दिया टू बैड डेट रिकवर 1000. डेबिट क्रेडिट आप अपने आप मैनेज कर सकते हैं बच्चों, बिकॉज माई मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स, टू क्लियर द कंसेप्ट. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लिखा है अजय सिंह वॉज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट. सर ये बैंकक्रप्ट क्या होता है? दिवालिया निकल गया अजय सिंह का. बैंकक्रप्ट का एक और नाम है इंसॉल्वेंट. मतलब नाउ यू आर नॉट इन द पोजीशन टू पे ऑफ द लोन. हमारा एक कस्टमर था अजय सिंह, वो बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो गया. हमने कहा चलो भाई कुछ तो दो, छोड़ेंगे थोड़ी ना आप अपने कस्टमर से पैसे. पकड़ेंगे, केस करेंगे, वट एवर द एक्टिविटी यू विल डू, कोर्ट केस करेंगे या गुंडों को भेजेंगे किसी भी तरीके से. तो हमारा एक कस्टमर था अजय सिंह और उसके आगे वर्ड लिखा है वो बैंकक्रप्ट हो गया. ही ओड. बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको इस वर्ड के साथ आती है और बच्चा कहता है सर ये बहुत ही अजीब सा वर्ड है, हमें समझ में नहीं आया. क्या वर्ड है बच्चों? द वर्ड इज ओड. सर ओड मीन्स व्हाट? कभी कंफ्यूज मत होना. ओड मीन्स व्हाट? अमाउंट टू बी पेड. आप कभी ओड वर्ड मत बोलना. क्या वर्ड यूज करना? अमाउंट टू बी पेड.
अब इस पॉइंट को आप वापस से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पॉइंट। अजय सिंह वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, ही हैड टू पे, अमाउंट टू बी पेड बोलो या ही हैड टू पे, एक ही बात है। उसे कितना देना था? 2500 उसे हमें देना था और हमें उससे कुछ भी नहीं मिल पाया। आप सोचिए, बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि आपका एक कस्टमर था, आपने आज से कुछ टाइम पहले उससे गुड सेल किया था, सेल किया होगा तभी तो आप उससे पैसे मांग रहे हो। जब आपने बेचा होगा तो आपने क्या एंट्री की होगी? सोचिए सर, हमने उस दिन एंट्री की होगी अजय सिंह अकाउंट डीआर टू सेल, यानी हमने अजय सिंह को कहां लिखा था? डेबिट में। आज अजय सिंह का स्टार्ट ओवर। आज जब हमने अजय सिंह से पैसे मांगे, वो कह रहा है भैया कुछ नहीं है, ले लो, मुझे ले जाओ, मेरा दिवालिया निकल गया, फ्री, खत्म, जो करना करो, आ दो, मार लो मुझे। हमने कहा यार मारने से पैसे निकलते तो बात ही क्या थी। हमारे पैसे डूब गए। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे बच्चों? बैड डेट्स अकाउंट। बी साइलेंट रहता है, बैड डेट्स अकाउंट दिया। और तुम्हें अगर गलती से भी कैश लिख दिया तो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, बिकॉज कैश इज नॉट गोइंग। ये पैसे किसने डुबाए? अजय सिंह ने। बच्चे कहते सर बैड डेट्स को डीआर क्यों किया? बच्चों ये हमारे बिजनेस में क्या हो गया? लॉस हो गया बच्चों, लॉसेस को हम डेबिट करते हैं एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू। किसने डुबाए ये पैसे? सर अजय सिंह ने डुबाए। कितने रुपीस डुबाए? सर 2500। बहुत बुरा लगा सर, थोड़े बहुत मिल जाते तो भी हमें अच्छा लगता। हमारे 2500 डूब गए बच्चों। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नरेशन आप लिख सकते हैं अपने आप। आइए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे। ₹20,000 फॉर वेजेस एंड 4,000 फॉर सैलरी वर आउटस्टैंडिंग। अब मुझे बोर्ड रब करके आपको स्टार्टिंग से कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। यस बच्चों, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट फास्ट इमीडिएटली। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से। अब कुछ नया टर्म आ गया आपके सामने, क्योंकि वैसे भी कई दिनों से हम सब कुछ पुराना प्रैक्टिस करे जा रहे थे। कुछ नया टर्म, और ये एक्सप्लेन करने से पहले अजय मुझे कुछ फंडामेंटल आपको बताना पड़ेगा। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं, सुनना ध्यान से, सैलरी पेड 4,000, सैलरी पेड 4,000, क्या आंसर होना चाहिए? आप में से कौन एक्सप्लेन करे? आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट। यस बच्चों, सैलरी पेड 4,000, व्हाट विल बी द आंसर? यस, दिखाता हूं। हाँ जी बच्चों, अगर आप इसका कंसेप्ट सीख गए, देखिए मैं कहीं पे भी आपको रेटाफिकेशन नहीं करा रहा, मैं आपको कॉम्बो के साथ समझा रहा हूं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इतना अच्छे तरीके से कोई एक्सप्लेन करता है तो हैट्स ऑफ है उस टीचर के लिए। सैलरी पे किया 4,000, क्या आंसर होना चाहिए? सैलरी पे किया, एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, सैलरी अकाउंट दिया टू कैश, ठीक है। लेकिन सेकंड सिचुएशन, मैं कह रहा हूं सैलरी पे अभी तक नहीं किया, इट इज ड्यू बट नॉट पेड। और रूल्स ऑफ अकाउंट ये कहते हैं, एक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है, एक्रूवल कंसेप्ट। अब कई बच्चों को एक्रूवल कंसेप्ट ध्यान ही नहीं है, या एक्रूवल बेसिस कह दीजिए, दैट वी हैव टू शो एक्चुअल एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने पे नहीं किया तो भी ये ट्रांजेक्शन है, 100% ट्रांजेक्शन है। मनी इज नॉट गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, देन ऑल्सो इट इज नोन एज ट्रांजेक्शन, बिकॉज पे करना था बट आपने पे नहीं किया, ये आपके लिए एक एक्सपेंस है। तो सैलरी तो डेबिट होगा ही होगा, चेक कर लीजिए। लेकिन सर अभी हमने पे नहीं किया सर, तभी तो सैलरी डीआर कर दिया, बिकॉज हमें एक्चुअल एक्सपेंसेस को डेबिट करना होता है। लेकिन टू में सर कैश नहीं जा रहा, तो टू में क्या लिखे? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। मनीष रेडी हो जाइए। मनीष आपका अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे विद इन फ्यू सेकेंड। गेट रेडी बेटा, आपका हैंड रेज था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, सैलरी डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी किया बच्चों मैंने 6,000 सैलरी डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी मींस व्हाट इज द डिफरेंस? यहां सैलरी पे की है और यहां अभी तक पे नहीं की, बट दोनों ही कंडीशन में एक्चुअल एक्सपेंसेस को हमने क्या किया? दिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ अकाउंट, दैट वी हैव टू डेबिट द एक्चुअल एक्सपेंस। ठीक है बच्चों,
अब मनीष का डाउट 1 मिनट बाद, पहले एक और कॉम्बो दे रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं सैलरी पे ₹8,000 और ब्रैकेट में लिख रहा हूं टू बी पेड 10,000। सैलरी पे 8,000 whereas सैलरी टू बी पेड 10,000। कौन बता रहे हैं आपने से इसका आंसर? यस, सैलरी पेड 8,000। मनीष आपका डाउट तो भी पेंडिंग है, मतलब आपसे मुझे अलग क्वेश्चन पूछना है, इसका आंसर भी देना चाहते हो तो दे सकते हो आप। सैलरी पेड 8,000 whereas सैलरी टू बी पेड 10,000। यस, whoever want to try, कौन ट्राई करना चाह रहा है? बच्चों यहां पर हमने बोला सैलरी पे किया था 4,000 से एंट्री की, 6,000 पे करना था, नहीं पे किया तो भी हमने सैलरी को दिया 6,000 से किया। विद विच रूल? दैट वी हैव टू शो एक्चुअल एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अमाउंट पेड और नॉट डजंट मैटर। अमाउंट क्या हुआ, अगर पे नहीं किया तो 2 महीने बाद पे कर देंगे। तो यहाँ पर रिया ने जो एक्सप्लेन किया 100% परफेक्ट था, और मैं आगे भी बता रहा हूँ रिया ने यही सोचा है जो मैं बता रहा हूँ। तो रिया काइंडली मैनेज, इसने सही बताया बिल्कुल कि सर सैलरी पे किया 8,000 जबकि पे करना था 10,000, तो एक्चुअल एक्सपेंस कितना बना? 10,000। सैलरी अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद 10,000 रुपीज, और टू कैश कितना जा रहा है? 8,000। टू आउटस्टैंडिंग, सी दिस इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बो आ गया, कुछ पे किया और कुछ पे नहीं किया। सैलरी अकाउंट दिया 10,000, यू शुड नोट डाउन दिस पॉइंट, दिमाग में तो स्पेशली नोट डाउन करना। सैलरी अकाउंट डेबिट होगा एक्चुअल एक्सपेंसेस से विच इज 10,000 रुपीज, और ये सक्सेस मिलना इस पॉइंट में इट्स नॉट अ इजी टास्क। इसलिए कई बच्चे कहते हैं सर बाउंसर गया, क्यों गया बाउंसर? तुम अगर जब आप मॉल्स में जाते हैं या मूवी देखने जाते थे, अब तो ठीक है नहीं जा रहे काफी टाइम से, क्या वहां पे कॉम्बो नहीं लेते थे आप? कई बार सर कॉम्बो लेंगे, पेरेंट्स को कहते थे कॉम्बो लेंगे, पॉपकॉर्न के साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री है और 2 के कॉम्बो में थोड़ा डिस्काउंट है, डिस्काउंट आते तो वैसे हम खुश हो जाते हैं, राइट बेटा? पहला पॉइंट देखिए, सैलरी पे किया। सेकंड पॉइंट, सैलरी अभी तक पे नहीं किया। और थर्ड क्या है? कुछ पे किया, कुछ पे नहीं किया। 8,000 पे कर दिया, करना था 10,000। द एक्चुअल आंसर विल बी सैलरी अकाउंट दिया 10,000, टू कैश 8,000, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। राइट बच्चों, चेक इट आउट, जल्दी से चेक कीजिए। ये एक कंसेप्ट सीखना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों। आउट नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल, आप सभी को ये दिख रहा है कि 6,000 का सैलरी का पेमेंट नहीं किया। मैं सेकेंड पॉइंट पे आ रहा हूं, 6,000 की सैलरी का पेमेंट नहीं किया सर, ये आउटस्टैंडिंग रह गया। अगर मैं कहूं कि 2 मंथ्स बाद मैंने इस आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट कर दिया, मैंने 2 मंथ्स बाद इस आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट अपने एम्प्लॉयज को कर दिया, क्या एंट्री होगी उस दिन? जरा सोचिए, आफ्टर 2 मंथ्स मैंने इस आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट कर दिया, व्हाट शुड बी द एंट्री आफ्टर 2 मंथ्स? आफ्टर 2 मंथ्स अगर आपने अपनी आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट किया, what should be the end? Perfect answer, very good. See, this is the thing which you have to follow. कितना easy अकाउंट, अभी लायबिलिटी था, अभी आपने पे नहीं किया, तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। 2 मंथ्स बाद आपने पे कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी सीआर से कहां आ जाएगा बच्चों? डीआर, और 2 में क्या लिख देंगे आप? कैश, क्योंकि कैश तो जा रहा है ना बच्चों। जब भी जाए कैश, आज जाए 1 साल बाद जाए, whenever cash goes out from the business। बेटा आपने 2 सैलरी बोल के थोड़ा सा गलत किया है ना, सैलरी तो डेबिट होना था बिकॉज एक्चुअल एक्सपेंस था, राइट? तो इतना गहराई से मैंने आपको ये पढ़ा दिया। अब इस क्वेश्चन को मुझे जल्दी से वाइंड अप कराना है बिकॉज और भी क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हम कौन से पॉइंट में आगे बच्चों? 4th पॉइंट में। जल्दी से चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का 4th पॉइंट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का 4th पॉइंट। बच्चों भले हमें टाइम लग रहा है, पता है हम क्वेश्चंस कम कर पाए, लेकिन अगर आपने इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट को सीख लिया, आपको आगे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, मुझे आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट किसी भी अकाउंट्स के टीचर ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तभी मेरे मन में एक पेन था कि मेरे बच्चों को समझ में आना चाहिए, और अभी भी नहीं आया तो प्लीज सेंड मी अ मैसेज। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको 10 बार भी समझाना पड़े तो मैं समझाऊंगा आपको, बट अगर अभी समझ में नहीं आया, इग्नोर कर दिया, 12th की आगे लाइफ टाइम प्रॉब्लम आएगी। राइट,
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का फोर्थ पॉइंट, इसमें ये कह रहे हैं 20,000 वेजेस और 4,000 सैलरी दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, दोनों की एंट्री अलग अलग करना। नंबर 1 अलग अलग एंट्री होगी बच्चों, देखिए कैसे, वेजेस अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस दिया टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। सेकंड सैलरी अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप इन्हें कनेक्ट नहीं कर सकते, नेचर अलग अलग है वेजेस की। अगर दोनों का पेमेंट कैश किया होता तो आप कंपाउंड एंट्री कर सकते थे। ऑल ऑफ यू, मनीष, ऑल ऑफ यू समझ रहे, क्लियर है? वही नहीं, वेदांश, बॉयज, गर्ल्स, ऑल ऑफ यू। अगर आप एक साथ पेमेंट करते कैश तो आपकी एंट्री होती वेजेस दिया, सैलरी दिया टू कैश। आपने तो दोनों में से किसी का भी पेमेंट नहीं किया, वेजेस दिया टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखिए कुछ इजी लग रहा है, फिर एक बार करेंगे क्वेश्चन और इजी लगने लगेगा, डोंट वरी। कितना था? वेजेस 20,000 आउटस्टैंडिंग था और सैलरी कितना बाकी था बच्चों? सैलरी आउटस्टैंडिंग था 4,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, कोई इश्यू नहीं। आइए नेक्स्ट पॉइंट में जल्दी से, पॉइंट नंबर 5th पॉइंट कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर द प्रोप्राइटर। ये क्या भाई, आपने फर्नीचर परचेज किया प्रोप्राइटर के लिए एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। मालिक के लिए, दुकानदार, हम मालिक हैं, हमने अपने लिए फर्नीचर खरीदा, ये पर्सनल एक्सपेंस है बच्चों। आप अपने लिए हेलीकॉप्टर भी खरीद लोगे ना बिजनेस से, तो आप हेलीकॉप्टर नहीं लिखेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये पर्सनल एक्सपेंस है बच्चों, पर्सनल एक्सपेंस। और पर्सनल एक्सपेंस के लिए हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया। और पैसे कहां के लिए? सर फर्म का चेक यूज किया, यानी कि बैंक अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। देखिए कहीं पे भी फर्नीचर वर्ड नहीं आया, बिकॉज ऑब्जेक्टिव पर्सनल यूज था। नरेशन आप लिख सकते हैं, राइट बच्चों। जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और थोड़ा सा टेंशन हो सकता है आपको, यहाँ पर कोशिश करता हूं एक्सप्लेन करने की। मैंने ये अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपको समझाया था। 6th पॉइंट, प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख। अमाउंट छोड़िए, सबसे पहले ये बात करते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कई बार एक्सप्लेन किया है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या माना जाता है? एक्सपेंस। बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो पैसा लगाया, बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया विच इज नोन एज कैपिटल। हम क्या कहते हैं बिजनेस को? भाई तेरे ऊपर पैसा लगाया, अगर ये पैसा बैंक में लगाते तो बैंक हमें क्या देता? इंटरेस्ट। तो हम अपने बिजनेस से भी क्या लेते हैं? इंटरेस्ट। एज पर विच कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? डेबिट। ठीक है जी, लेकिन क्या बिजनेस हमें कैश देगा? नहीं सर, बिजनेस हमारी कैपिटल में प्लस करेगा और हमारी कैपिटल और क्रेडिट हो जाएगी, बिकॉज कैपिटल तो वैसे भी एक परमानेंट लायबिलिटी है बच्चों, कैपिटल और क्रेडिट हो गई बिकॉज कैपिटल प्लस हो गई विच इज आवर परमानेंट लायबिलिटी। यानी अब हम बिजनेस में, सपोज हमने अपने बिजनेस में 50 लाख रुपीज लगाया, क्या नाम देंगे इसको हम? कैपिटल। अगर 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं, इसे भी कैपिटल में क्या कर देंगे? प्लस। और अब हम बिजनेस से कितना अमाउंट मांगेंगे? 51 लाख। तभी तो जिस दिन, आप सोचिए 10 साल पहले अपनी दुकान स्टार्ट की आपने, 10 इयर्स पहले, और आपने अपने बिजनेस में 20 लाख लगाए थे। आज 10 इयर्स बाद हो सकता है आपका कैपिटल 50 लाख 60 लाख, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी ऐड हुआ, इंटरेस्ट भी ऐड हुआ, एक्सपेंसेस लेस हुए, और करते 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 लेवल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया टू कैपिटल। जब आप ये इलस्ट्रेशन करेंगे आपको इनका एक्सप्लेनेशन कोई आंसर से पहले दिखेगा, अगर आप चेक करेंगे। ठीक है, कितना परसेंट देना है? 9% देना है। कितना कैपिटल लगाया था बच्चों बताइए? सर कैपिटल लगाया था 2 लाख रुपीज। ठीक है जी, 9% ऑफ 2 लाख, इसका अमाउंट बना 18,000, यानी कि 18,000 रुपीज से हमारी कैपिटल क्या होगी बच्चों? प्लस। और इसका रिवर्स इंपैक्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। जिस प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट। कि अगर आप बिजनेस से कुछ पैसे विड्रॉ कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। उसके ऊपर बिजनेस मालिक से क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है बिजनेस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता है, और लेता है तो बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां आता है बच्चों? क्रेडिट। आप सोचिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या हो गया बच्चों?
क्रेडिट हो गया। इसके रूल्स रेगुलेशंस आपकी बुक्स में और भी अच्छे से लिखे, जब आप इलस्ट्रेशन करेंगे उससे पहले आपको दिख जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल। ओके बच्चों, अब फिर क्वेश्चन ये आ रहा है कि डेबिट में कौन सा अकाउंट लिखेंगे। देखिए आप दिमाग लगाना एक बार, अच्छा एक सीरीज भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीआर टू कैपिटल। इसका पैसा किसमें डाला? कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इसको भी हम कौन से अकाउंट में प्लस कर देंगे? ड्राइंग। एक बात बताना ध्यान से, अगर आपने अपने बिजनेस से 10,000 विड्रॉ किया, इसे हम क्या नाम देंगे? ड्राइंग्स। और अगर बिजनेस हमसे इसके ऊपर 1,000 इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उसे भी हमने ड्राइंग्स की कैटेगरी में क्या कर दिया? ऐड। यानी कि अब बिजनेस से हमें टोटल कितना पैसा माइनस करना है? इंस्टेड ऑफ 10,000 सर, हम टोटल 11,000 माइनस करेंगे। हमने टोटल कितना ड्राइंग्स किया? 10,000 प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, तो टोटल बिजनेस, हमें बिजनेस को कितना पैसा देना है? 11,000। और हम कैश तो देंगे नहीं, हम क्या कहेंगे? भाई तू भी कैश नहीं देता, तू हमारी कैपिटल प्लस करता है, अब हम तेरी कैपिटल माइनस कर देंगे। और देखा जाए तो कैपिटल माइनस ही तो हो रही है। अगर आपको और अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए तो आप चाहें तो आप कैपिटल को भी डीआर कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली बुक्स में क्या देखते हैं बच्चों? ड्राइंग। सर कैपिटल को डीआर क्यों किया? क्योंकि इंटरेस्ट जब हमने दिया था कैपिटल को प्लस किया, अब हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि मालिक ने बिजनेस से, जैसे ये ड्राइंग्स किया था 6,000 का फर्नीचर, इसके ऊपर अगर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। ये बात कंफर्म कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है बीइंग एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा बीइंग प्रॉफिट। अब बात चलिए डीआर में क्या लिखे? आपके पास दो ऑप्शन है बच्चों। अगर आप ड्राइंग्स लिखते हैं तो ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट क्या हो जाएगी? एड ऑन हो जाएगी, और टोटल 11,000 रुपीज लेटर ऑन कैपिटल में से क्या हो जाएगा बच्चों? एक साथ माइनस। क्या हो जाएगा कैपिटल में से? माइनस। इज इट ओके? आइए चेक कीजिए बच्चों आगे का पॉइंट। कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 1,000। हाउ मच रुपीज? 1,000। क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन फिनिश। आइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, 16 भी है और एक और भी है। पहले 16 देखते हैं बच्चों जल्दी से। आइए, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, मोस्ट वेलकम, आप ले सकते हैं। आइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आप अपनी बुक में रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। और जिसके पास बुक नहीं है बेटा, एक्सक्यूज तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि हमने आपको सॉफ्ट कॉपी में भी एक चैप्टर भेजा हुआ है, राइट बेटा? आइए क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पर भी आ रहा है। देखिए आज कुछ नए नए रूल्स भी आपको सीखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पॉइंट, और वो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? आपने गुड्स परचेज किया और उसके ऊपर कैरेज पे किया। आप एक बात बताइए, अगर आपकी एक दुकान है स्टेशनरी की, ठीक है, रजिस्टर लेके आए बहुत सारे, आप 10,000 के रजिस्टर, पेन, पेंसिल सब कुछ लेके आए, लेकिन लेके आए तो गाड़ी पे तो नहीं लेके आएंगे, होलसेलर के पास गए, ऑर्डर दिया और वहां से आप बल्क में लेके आ गए वाया लोडिंग टैक्सी। लोडिंग टैक्सी आई, लोडिंग टैक्सी ने सारा सामान आपकी दुकान पे डिलीवर कर दिया। क्या लोडिंग टैक्सी कुछ चार्ज करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब उससे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सुनना ध्यान से। अगर आप फिक्स असेट खरीदते हैं, अगर आप फिक्स असेट खरीदते हैं और उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस कर देते हैं जो कंपलसरी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, याद कीजिए मैंने आपको बताया थे, तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट एप्लीकेबल होता था बच्चों? कॉस्ट कंसेप्ट, जिसे आप भूल नहीं सकते गलती से। लेकिन अगर आपने गुड्स परचेज किए बच्चों, क्या परचेज किया आपने? गुड्स, और इसके ऊपर एक्सपेंसेस हो गए, उससे आप गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। वो आपका अलग से किया गया क्या है? एक्सपेंस, उसे अलग से ही दिखाना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे डिस्कस की अभी, अगर आप फिक्स एसेट खरीदते और उसके ऊपर कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट। अदरवाइज गुड्स खरीदा, एक्सपेंस किया अलग से। अब मुझे एक बात बताइए, आपने रजिस्टर खरीदे प्योरली 5,000 रुपए के, सुनना ध्यान से, एक रजिस्टर 100 रुपीज का था। अब ये थोड़ी ना कि आप उसकी कॉस्ट बढ़ाकर 110 कर दोगे बिकॉज आपके एडिशनल क्या हुआ है? एक्सपेंसेस। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप फिक्स एसेट खरीदते तब कॉस्ट कंसेप्ट एप्लीकेबल हो सकता है, अदरवाइज कॉस्ट कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। देखिए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पॉइंट का।
बिकॉज आपके पेपर में इस टाइप के पॉइंट आ सकते हैं कभी भी, और रियल लाइफ में भी आ सकती है बातें, ठीक है। आपने गुड्स परचेज किया कैश 10,000 और कैरिज बोले तो भाड़ा, क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया, कैरिज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया, कैरिज अकाउंट दिया, टू कैश, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। गुड्स कितने का खरीदा बच्चों? 10,000, भाड़े का कितना पैसा लग गया? 200, और टोटल खर्चा 10,200, बीइंग गुड्स परचेज। फर्स्ट पॉइंट डन। आइए जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट मजेदार। आपने मशीन परचेज की और उसके ऊपर कैरेज पे किया। आपने मशीन परचेज की और उसके ऊपर क्या पे किया बच्चों? कैरेज। इस टाइम कॉस्ट कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। एंटायर अमाउंट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट? कॉस्ट कंसेप्ट। अब हम मशीन कितनी की मानेंगे सर? 50,000 की नहीं मानेंगे, 50,500 की मानेंगे। मशीन कितने की मानेंगे बच्चों? 50,500। एंड क्रेडिट में क्या लिखेंगे आप? टू कैश अकाउंट 50,500 रुपीज बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी परचेज, राइट बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 3। ऑसम, बढ़िया पॉइंट है, दिमाग लगाना बच्चों। पेड 20,000 फॉर सीमेंट, 20,000 रुपए आपने सीमेंट के लगाए, ठीक है। 10,000 रुपीज टिम्बर, जिसे आप लकड़ी बोलते हैं, और 5,000 रुपए आपने वेजेस के लगाए। किस चीज में लगाए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आपने एक बिल्डिंग बनाने में इतने पैसे लगाए। कौन सा कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है आगे? एनीबडी वांट्स टू ट्राई द एंट्री? आप में से कोई एंट्री बताना चाहेगा जल्दी से? यस फास्ट, जल्दी एनीबडी एल्स? We have less time with us, बच्चों। Anybody else? चलिए बच्चों, परफेक्ट आंसर गिवन बाय गर्ल विद गर्ल, ठीक है। तो ओवरऑल बिल्डिंग में पैसा लगा, कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं इससे बिल्डिंग के अमाउंट में एड ऑन हो जाएगा 35,000 रुपीज। बिल्डिंग अकाउंट दिया 35। अब बच्चे कहते हैं सर बिल्डिंग ओवरऑल कितने की है? बेटा मुझे तो नहीं पता, हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट में बता दे कि बिल्डिंग 50 लाख की है तो बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग दिया तो कैश कर देंगे, कोई इशू नहीं है। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि फिक्स एसेट की कॉस्ट में जब भी आप कुछ कंपल्सरी एक्सपेंसेस करेंगे, दैट विल बी एडेड टू दी कॉस्ट। बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश, अगर चेक से पेमेंट करते तो टू में बैंक आ जाता बच्चों। देखिए जितने ज्यादा इलस्ट्रेशन कर सकते हैं कीजिए, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बताइए क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जनवरी 17 को फोर्थ पॉइंट है आपका। क्या कह रहे हैं बच्चों? Purchase an old machinery 20,000 and spend 2,500 on its immediate repair। बच्चों ऐसा है जी, मेरी बात सुन लो, फिक्स एसेट होती है, भले आप नई के नई खरीदो, भले आप सेकेंड हैंड खरीदो, आपके लिए तो नहीं है। कॉस्ट कंसेप्ट इस पे भी 100% सेम बेसिस पर एप्लीकेबल होता है। अरे पुरानी है तो क्या हुआ? और खरीदते ही अगर आपने उसके ऊपर इमीडिएट रिपेयर किया, दैट विल बी एडेड टू दी कॉस्ट, राइट। तो ये क्या खरीदा था आपने बच्चों? मशीन, और खरीदते ही उसके ऊपर रिपेयर किया। आपकी मशीन की कॉस्ट कितने रुपीज? इमीडिएट रिपेयर लिखा है, इमीडिएट रिपेयर। 2 महीने बाद, 1 महीने बाद कराते तो रिपेयर की एंट्री अलग होती है, रिपेयर दिया टू कैश, बिकॉज रिपेयर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कभी भी आपने एसी खरीदा, अब हर साल रिपेयरिंग का खर्चा होगा, उससे कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी बच्चों आपकी। जल्दी से चेक कीजिए, द एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट विद हाउ मच रुपीज, और पेमेंट कैश से किया तो कैश जा रहा है 22,500, राइट स्टूडेंट। नरेशन आप लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 लास्ट, पेड ₹500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी। ये देखिए क्या कह रहा है, आपने 500 रुपए किसी और मशीन की रिपेयरिंग पे लगाया। अब ये तो सर हर साल होता रहेगा, ये बोर्ड टूट गया तो बोर्ड खराब हो गया तो रिपेयरिंग कराना पड़ेगा, कोई बिग डील नहीं है, उससे कॉस्ट का कहीं कनेक्शन नहीं है। ये एक सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या एंट्री होगी? रिपेयर अकाउंट दिया टू कैश, रिपेयर अकाउंट दिया। देखिए यही डिफरेंस है, एक पॉइंट बारीकी से देखना पड़ता है स्टार्टिंग में बच्चों को, अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो। रिपेयर अकाउंट दिया टू कैश। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव ओनली दिस मच टाइम लेफ्ट, मतलब टाइम फिनिश हो चुका है। एक 18th क्वेश्चन रह गया,
प्लीज ट्राई करना, अगर आप कर सके तो। कल 18 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले मैं डाउट डिस्कस करूंगा, अगर आप कहेंगे तो। आप कहेंगे सर सभी पॉइंट्स में डाउट है, तो मैं सारे पॉइंट डिस्कस कर लूंगा, बट आपको बोलना पड़ेगा सर दैट वी आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 18 एज वेल एज कल की पहली क्लास इलस्ट्रेशन 15, 16, 17, 18 एज वेल एज क्वेश्चन 18, ये 5 क्वेश्चन एग्जाम्पल है। जितने डाउट्स हो हम एक एक पॉइंट, आप एक एक बच्चा बताना, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। डजंट मैटर रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, हम सब बच्चों का एक ही फर्ज है कि आज का ये टारगेट 4 एग्जाम्पल्स प्लस 1 क्वेश्चन। किसी भी पॉइंट में डाउट आए, लेकिन पॉइंट मुझे लिख के या फोटो एग्जैक्ट लिखी सर दिस इज दी फोटो और इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। राइट बेटा, यू आर हैविंग माय व्हाट्सएप नंबर, क्लियर है बच्चों? सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, रिवाइज करते रहिए बेसिक रूल्स, एग्जांपल्स, ठीक है? इलस्ट्रेशन 15 से पहले आपको नॉलेज मिलेगी, आप उसको चेक कर सकते हैं बेटा।